गृह प्रवेश होते ही, रिश्तेदारों के कदम निकलते ही सबसे पहले जहर किसने उगला? भौजी ने। वीडियो किसने छापी? भौजी ने। रात भर कौन रोया? कोमल भौजी। सबको जलनखोर किसने बोला? भौजी ने। अपना घर, मेरी मेहनत की कमाई, मेरा घमंड, मेरा प्राउड, ये सब किसने दिखाया? भौजी ने। जब भौजी को गालियां मिली तो वो बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए भौजी ने बोला अपने पति को, जाओ, मेरा बहुत हो गया कोटा, अब तुम मेरे पति हो, थोड़ी सी गालियां तुम भी खा के आओ, सफाई वाले वीडियो छापते रहो और तुम भी थोड़ी हिस्सेदारी निभाते रहो। पति पत्नी है, मिल बांट के गाली खाएंगे, क्योंकि जीवन भर जीना, साथ मरना, साथ जीना, कस्में खाई हैं तो गाली भी मिल बांट के ही खाएंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो रोक के लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। अलादीन का चिराग बन गए हो आप लोग, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। दिखता नहीं है क्या सब्सक्राइब वाला बटन? सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है वहाँ पे, उसको जस्ट एक क्लिक करना है गाइस। सिर्फ 1100 सब्सक्राइबर दूर हैं हम 15,000 की फैमिली होने से। क्या आप चाहते नहीं हो कि 15 हो जाए, फिर 20 हो जाए, फिर 25,000 हो जाए और फिर मैं फिर से बहुत सारे लोगों को मैं फिर से अपनी तरफ से कुछ भेजूं? जैसे अब की बार मैंने साड़ियाँ भेजी थी तो बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे कि हमको नहीं मिला, हम रह गए, तो मैं उन सबको फिर से भेजना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस चैनल को हिलाना तो पड़ेगा ना। जब तक ये हिलेगा नहीं तब तक मैं कैसे हिलूँगी? तो वही है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके इसको 15,000 का बनाओ, ताकि आगे 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 स्लो चाल से चलेंगे, कछुआ की चाल से चलेंगे, एक दिन मंजिल पे पहुंच ही जाने हैं। कोई बात नहीं, आप सबका प्यार है वही बहुत है। अब बात करते हैं हम भौजी के सफाई अभियान की। भौजी का वीडियो तो नहीं आ रहा है, 3 दिन से भौजी हमारी दिखाई नहीं दे रही हैं। जो वाईटी की एक फिर से कंट्रोवर्सी वाली भौजी बन गई है हमारी, जो अभी अभी निखर के आई हैं, मैंने तो पहली बार ही देखा है उनको। लेकिन वो भैया जी को बराबर भेज रही हैं। भैया जी का एक कल भी वीडियो आया था, एक आज भी वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस को बहुत बार सॉरी बोला है, बहुत बार। लेकिन उनको ये ज़रूरत ही क्यों पड़ी सॉरी बोलने की, मुझे यही समझ में नहीं आई। जिसको सॉरी बोलना चाहिए था वो अब तक सामने ही नहीं आ रहा। जिसने जहर उगला वो सामने ही नहीं आ रहा। जिसने लोगों को जलनखोर बोला, ना लोगों को नहीं, अपने ही घर वालों को जलनखोर बोला, वो इंसान छुपा बैठा है और किसी और को मोहरा बना के गाली खाने के लिए भेज रहा है। जो एक इमेज बनी थी कि चलो उस इंसान ने गलती कर दी, लेकिन ये इंसान पिस रहा है इसके साथ में, अब वो भी नहीं पिस रहा है, उसको भी गालियाँ पड़ रही हैं। इतनी गालियाँ, मतलब इतने नेगेटिव कमेंट्स कि भैया जी हमारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, इतना हेट मिल रहा है, इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं जिससे उनको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे डिप्रेशन सा होता जा रहा है। लेकिन उन्होंने ना पूरे वीडियो में एक बार भी ये नहीं बोला सफाई में कि हाँ मेरी वाइफ से गलती हो गई, वो सही टाइम नहीं था वो वीडियो डालने का। वो उसको इंतज़ार करना चाहिए था, चीज़ों को प्रोसेस करना चाहिए था, बैठ के हम लोग बात करते घर में। वो टाइम नहीं था सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें करने का। एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। सफाई किसकी दी? पूनम जीजी की। सफाई किसकी दी? अपने पेरेंट्स की, कि उनको खाना क्यों नहीं दिया, उनको विदा क्यों नहीं दी। एक मुझे बात समझ में नहीं आई यार, आप लोगों ने, बहुतों ने किए होंगे गृह प्रवेश या जो भी माता की चौकी, जागरण, बहुत सारे लोगों ने किए होंगे। मेरी परसों ही मेरी एक सिस्टर के जागरण हुआ है, छोटी वाली के, मैं जा नहीं पाई, वो बात अलग है। लेकिन जब भी हम घर में कोई काम फैलाते हैं, कोई भी काम हो, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे के बर्थडे भी करते हैं, उसमें भी प्री डिसाइड होता है कि हम बच्चे आएंगे तो रिटर्न गिफ्ट में ये देंगे, राइट। तो इन्होंने इतना बड़ा काम किया, जिसके सपने ये इतने टाइम से देखे थे और जिसके लिए इतने टाइम से ये शॉपिंग भी कर रहे थे। तो इन्होंने शॉपिंग किस चीज़ की करी? मतलब एक तो आपने बाहर वाला तो कोई बुलाया नहीं था, इनके मायके वाले थे, ससुराल वाले थे, बस 2 ही पक्ष के लोग थे। इतना ज़्यादा तो थे नहीं कि भाई 50-100 पीस लेके आने हैं रिटर्न गिफ्ट के, वही 5, 6, 7 गिफ्ट लेके आने थे।
और वो भी ये लोग नहीं लेके आए थे। तो इन्होंने तैयारी किस चीज़ की करी थी? मतलब मैंने आज तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं देखा या सुना जिसमें रिश्तेदार घर आने के बाद फंक्शन ख़त्म होने के बाद लोग बाजार भागते हैं कि अब हमको गिफ्ट लेके आना है। एक वो होता है, देखो आपने 50 लोग बुलाए लेकिन बर्थडे में 60 बच्चे आ गए, तो आपके 10 गिफ्ट कम पड़ गए और आप 50 बच्चों के हिसाब से तैयारी करे थे। हालांकि हर जगह ये होता है कि जितने लोगों का वो लोग बिठाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उससे 10 फालतू ही लेके आते हैं। लेकिन फिर भी चलो 2 4 6 आ गए तो लोग क्या करेंगे, इतने गिफ्ट तो लोगों के आजकल घर में ही निकल जाते हैं, वो लोग घर में से निकाल के दे देते हैं या फटाफट से ऑर्डर कर देते हैं या ले आते हैं। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा कि एक भी गिफ्ट लाया ही नहीं गया था। खुद मायके वालों के लिए भी पूजा खत्म करने के बाद वो लोग गए थे गिफ्ट लेने के लिए, तो वो बहन को देते ही कहाँ से। मेरी तो एक चीज़ और समझ में नहीं आती कि ये जो इनकी बहन है यार, मुंबई से आती हैं, सिंगल मदर हैं, तो चाहे आप ट्रेन से आओ या बस से आओ या प्लेन से आओ, आना ही बहुत बड़ी बात है। हर फंक्शन को अटेंड करना ही बहुत बड़ी बात है। वो वहाँ रेंट पे रहती हैं, हर फंक्शन को अटेंड करने की, चाहे वो कंटेंट के लिए ही क्यों ना आती हूँ। हर कोई सोशल मीडिया पे है इनके यहाँ पे, चाहे वो कंटेंट के लालच में ही क्यों ना आती हूँ, टिकट तो अपनी लगाती है ना आने की और जाने की। 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए घर तो छोड़ के आती है ना, एक बच्चा तो छोड़ के आती है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से इनके यहाँ पे रिश्तों की वो चीज़ें दिखाते हैं ना, बहुत चीप टाइप से लगता है वो चीज़ें। ये बोल रहे हैं कि वो रात में ही चली गई। जैसे मैं हूँ, मेरा मायका कहीं एक जगह पे है, मेरी सिस्टर उससे 70 किलोमीटर दूर रहती है और उसके पास एयरपोर्ट है, वहाँ से 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट से। अगर मैं अपने मायके से एयरपोर्ट जाऊँगी तो मुझे 3.5 या 4 घंटे लगते हैं। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपनी सिस्टर के घर आ जाती हूँ, उसके साथ मेरा रहना भी हो जाता है और मैं वहीं से फिर चली जाती हूँ एयरपोर्ट के लिए या यहाँ पे आ जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है ना कि मैं तो 2 दिन पहले आ जाती हूँ, फिर भी मेरे मायके वाले जब मैं वहाँ से विदा ले रही हूँ, मैटर वो करता है कि कोई आपके घर से कब जा रहा है, ना कि ये कि सिटी से कब जा रहा है या दूसरे के घर चला गया। वो आपके घर से अपना पूरा सामान सिमेट के कब जा रहा है, मैटर वो करता है। जब कोई इंसान रात को ही बोल रहा है कि मेरी सुबह की ट्रेन है, और ये लोग झूठ बोल रहे थे अपने ब्लॉग में, जो भैया जी हैं, कि हमें पता नहीं था, उन्होंने उसके घर जाके टिकट करी। जबकि मैंने एक ब्लॉग देखा था जहाँ पे पूनम जी इन्हीं भैया से बोल रही थी कि मेरी सुबह की टिकट है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे खुश ये कोमल भौजी हो रही थी कि अच्छा हुआ टिकट निकल गई। वो बैग पैक कर रही है, इनको तब भी ऐसे नहीं लग रहा कि वो जाएगी। मतलब अब ये लोगों को सफाई दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इनको हेट मिली क्यों? लोग इनके लिए खुश में खुश हो रहे थे, खुशी में इनके लिए अच्छा बोल रहे थे, इनका घर को पसंद कर रहे थे, तब इनको बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन इन्होंने जहर उगला और जब जहर का परिणाम इनको मिला, बदले में हेट मिली, एक एक वीडियो पे 500-600 कमेंट्स मिले, तब इनको बुरा लग रहा है कि लोग हमको हेट कर रहे हैं, हमको डिप्रेशन आ जाएगा, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने ये नहीं किया, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, तमाम तरीके की कहानियाँ चीज़ें आ रही हैं। तो लोग अंधे नहीं होते हैं। और एक चीज़ और मुझे बताना आप लोग, ये लोग जो बोल रहे हैं ना मेहनत 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 मेहनत, मेहनत हर कोई करता है। मेहनत में ना इमोशंस होते हैं। अगर आपने घर लिया है पहली बार, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद जब आप उस घर में जाओगे तो आपके आंसू निकल आएंगे खुशी के कि मेरा सपना पूरा हुआ। जैसे कि इनके निकले थे, जब ये कलश उठा रही थी तो इनके निकले थे, है ना। लेकिन उसके जस्ट बाद मैं अपने दम पे ली, मैंने किसी का 1 रुपया नहीं लिया। मतलब ये ताना किसको दे रही थी? शायद पूनम जीजी को, क्योंकि पूनम जीजी ने जो घर लिया उसमें शायद इनकी दोनों बहनों ने हेल्प करी है, जो टन्ना जीजी हैं और जो बुट्टो रानी है, उन्होंने शायद थोड़ी थोड़ी हेल्प करी है। तो उनकी बहनों ने करी है ना, तुम्हारी भी तो बहनें हैं, तुम अपनी बहनों से ले लेती हेल्प। तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी बहनों ने हेल्प नहीं करी। उनकी बहनें अच्छी थी तो उन्होंने कर दी, उन्होंने उनकी सिचुएशन समझी कि भाई अकेली है, बिना पति के जीवन काट रही है, दोनों बच्चों को पाल रही है, अकेले रह रही है, किराए के मकान में रह रही है, अगर हम थोड़ा सहारा दे देंगे इसको तो ये बाद में रिटर्न कर देगी।
तो इसमें ताना देने वाली बात क्या है कि हमने किसी का नहीं लिया कुछ भी। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी ही ये होती है कि अगर आपके पति का साथ है आपके साथ में, तो आज अगर दोनों मिलके सपने पूरे कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा खुश नसीब हो। तो इस चीज़ का घमंड क्यों? मेहनत में इमोशंस होते हैं, मेहनत में अहंकार नहीं होता, मेहनत में घमंड नहीं होता है, जो आपके अंदर दिखा था और अभी भी दिख रहा है। जिस दिन से गृह प्रवेश हुआ है लगातार ये डंका बजाना, मेरी मेहनत मेरी मेहनत मेरी मेहनत मेरी मेहनत, ये बहुत गलत है। हर कोई इंसान अपनी मेहनत से खरीदता है, किसी को कटोरा में भीख नहीं मिलती है, और ना ही सब लोग इतने रईस होते हैं ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से कि मायके वाले उनको घर गिफ्ट कर देंगे या ससुराल वाले गिफ्ट कर देंगे। यार जिनके पास खुद ही नहीं होता है वो अपने बच्चों को क्या देंगे? एटलीस्ट उन्होंने इस लायक तो बनाया अपने बच्चों को, या आपको इस लायक तो बने कि आप अपने सपने पूरे कर पा रहे हो। उन लोगों ने तो अपने टाइम पे कितनी ख्वाहिशें मारी होंगी, तब जाके एक एज पे जाके उन लोग का अपना घर बना होगा। लेकिन आपने इतनी कम एज में अपने सपने पूरे कर लिए, तो आप तो खुश नसीब हुए ना। जिन लोगों के पास अपना ही नहीं है, अपनी ही सुविधाओं के लिए पैसे नहीं है, अगर उनके पास खुद ही अच्छी पैसे होते या खुद ही अच्छी ज़मीन जायदाद होती, तो सबसे पहले वो अपनी लाइफ स्टाइल सही करते, तब किसी को देते। तो जो जब इंसान के पास खुद के लिए ही नहीं है, खुद ही इंसान नॉर्मल लाइफ जी रहा है या नॉर्मल से भी नीचे की लाइफ जी रहा है, तो वो किसी को क्यों देगा? तो ये बहुत गलत है ना कि किसी को बार बार ये बोलो कि मैंने किसी का एहसान नहीं लिया, मेरे पास किसी की बिकी हुई ज़मीन का पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अब भैया जी भी सेम गुण गा रहे हैं। भैया आपको गाली पड़ी क्यों? क्या वजह से पड़ी? किस वीडियो की वजह से पड़ी? वो कौन से ऐसे शब्द थे जिनकी वजह से आपको लोग गाली देने पे उतारू हो गए? जो सारे लोग सारे खुश हो रहे थे, वो आप पे गाली क्यों देने लगे? पहले उस चीज़ को प्रोसेस करो। ऑडियंस को बोलना बहुत आसान है, रिएक्शन वालों को बोलना बहुत आसान है कि रिएक्शन वाले रिएक्शन बना देते हैं, ऑडियंस गाली दे देती है। भाई अपने गिरेबान में झांको कि आपने क्या किया। जहाँ लोग 4 दिन तक सांस नहीं लेते हैं अपना कोई भी प्रोग्राम करने के बाद, कुछ हो भी जाता है तो ये सोचते हैं पहले काम को निपटा लेते हैं तब देखेंगे, पहले अपने घर के काम को निपटा लेते हैं तब देखेंगे। वहाँ पे आपके घर का काम निपटा नहीं, इवन लोग घर भी नहीं पहुँचे थे अपने, तब तक आपकी बीवी ने जहर उगल दिया था, इसलिए आपको गाली पड़ी। और आप जितनी सफाई दोगे उतना और ज़्यादा लपेटे में आओगे। अब ये जो भोला भाला चेहरा था ना, जो इमेज आप लोग बना रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे, कहीं ना कहीं आपने खुद ही मिट्टी में मिला ली, खुद ही मिट्टी में मिला ली है। सो गाइज आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसा करते हो क्या कि जब घर में सारा काम फंक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद मार्केट गिफ्ट लेने जाते हो, या पहले ही आ जाते हो? और मुझे तो ये समझ में नहीं आई भाई, कुछ कार्यक्रम तो ऐसे होते हैं जैसे बर्थडे वगैरह हो गया, उसमें कोई रिटर्न गिफ्ट देते हैं बट मिठाई के डब्बे नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जब बिना मिठाई के काम होता ही नहीं है। जैसे गृह प्रवेश ऐसा है भाई, जो भी घर पे आता है उसको मिठाई का डब्बा दिया ही जाता है। इनके यहाँ सोशल मीडिया पे इतना अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं ना लोगों को कि मज़ा ही आ रहा है देख के, कि घर पे आए वो घर से जाए बंदा और उसकी ऐसी बेइज्जती करो कि वो पलट के ना देखे, फिर उससे पैसा कमाएंगे। और फिर हम उसकी जो भड़ास है वो ऑडियंस पे डाल देंगे कि ऑडियंस गलत सोचती है, ऑडियंस पागल है, वो बिना कुछ देखे समझे बोल देती है। ऑडियंस ने वो देखा जो आपने दिखाया, वो समझा जो आपने समझाया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।